सत्पुरुष हमें मिल जाए कि जो हमारे अंतःकरण को पवित्र करके उस छाछ का जैसा मंथन होता है ऐसे मन का मंथन करके ऐसा घी प्रकट कर दे जो अविनाशी रहे। और यही प्रार्थना है गुरुदेव से कि आप हमें वो तत्व प्रदान कर दो जिससे ये मानव का जीवन सफल हो जाए। बाकी तो बहुत कुछ ज्ञान हमने पा लिया, आगे भी और पाएंगे। कई पुस्तकें हैं, कई बड़े बड़े वेद पुराण हैं, शास्त्र उपनिषद है, जहां जाओ वहां ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन अब तो ऐसे कोई सत्पुरुष चाहिए जो हमारे अज्ञान को और हमारे पाप को हर ले। हमें ज्ञान देने वाले की जरूरत नहीं है, हमें तो अज्ञान हरने वाले की जरूरत है, तो हर ले। देखो, ज्ञान तो चोर भी दे सकता है, ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यदि हमको यहां इस गादी पर देखो, हम आपके आगे बोल रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल तुच्छ है। तो ज्ञान कोई भी बांट सकता है, खूब खूब बट रहा है ज्ञान, चारों दिशा में बट रहा है, गली गली में ज्ञान बट रहा है। अब हमें ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए, हमें तो अज्ञान और पाप हरने वाले चाहिए जो हर ले। हनुमान चालीसा में आप गाते हो कि हरहूं कलेश विकार। हे सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज, आपकी शरण में, आपके निकट, आपके सानिध्य में यह भागवत की कथा हो रही है, तो आपसे हमारा यही निवेदन है, आप हमारे अज्ञान को हर लेना। हे भागवत महापुराण, आपकी श्री से, आपके अलौकिक दर्शन से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के जाप से हमारा अज्ञान और हमारा पाप हर जाए। क्योंकि जब तक यह रहेगा तब तक ये भुजा का मंथन कैसे होगा। और भुजा का मंथन हो तो भगवान प्रकट हो। भगवान ने जो प्रथु अवतार लेकर के लीला की है ना, तो गृहस्थी होकर के और गृहस्थी में भी राजा बन करके जिस प्रकार से उन्होंने प्रजा का लालन पालन किया, अपनी प्रजा को धर्म का संदेश दिया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने तपोबल से 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने संसार में रह करके, गृहस्थ में रह करके, स्वयं राजा बन करके जनता को जीना सिखाया कि किस प्रकार से जीना चाहिए, मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए, धर्म किसे कहते हैं। पत्नी मुझे भी है, पुत्र मुझे भी है, विजिताश्व नाम का मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी, मैं जो आज्ञा देता हूं उसका पालन करता है, पुत्र भी हो ऐसा आज्ञाकारी। अश्वमेध यज्ञ करते करते वर्षों वर्ष हो गए, पर मेरी धर्म पत्नी ने कभी ना नहीं कहा कि स्वामी जी कब तक ये यज्ञ चलेगा आपका, छोड़ो यज्ञ वज्ञ। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो कि पति चाहे धर्म के लिए बाजार में बिक जाए तो भी पत्नी के मुंह से इंकार नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने सिखाया सबको। इस संसार में रहने का एक सूत्र है, उस सूत्र से यदि रहोगे ना तो सुख की भी प्राप्ति होगी और शांति की भी प्राप्ति होगी। और उस तरीके से यदि आपने अपने जीवन में इस चर्या को उतारा तो हो सकता है कि जो लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, चाहे वो घर के लोग क्यों ना हो सकता है कहीं भगवान की कृपा हो गई तो वो भी आपको समझने लगेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। इस संसार में सबसे पहले तो ये संसार के जितने कर्म हैं,
जो भी आपका काम धंधा हो, दुकान हो, खेती हो, कारोबार, व्यवसाय, जो भी हो, सबसे पहले तो इन सबको हाथ से पकड़ना। जब तक आपको ऐसा लगे मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े ना हुए, अभी ये ठीक ठीक संभाल नहीं सकते, तब तक आप हाथ से पकड़ना इसको। जब आपको लगे कि अब बच्चों का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, इन्होंने सब संभाल लिया, उसके बाद अपने घर को, अपने गृहस्थ को जीबान से पकड़ना। ये सूत्र सुना रहे हैं आपको। बस केवल आज्ञा, बेटा आज ये काम करना है, उसको ये देना है, यहां बैठो, यहां से उठो, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। काय से पकड़ा आपने, बोलो? जीबान से। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब जीबान की भी नहीं चलती है, मैं बक करता हूं, लोगों को बकवास लगती है, लोग सुनना नहीं चाहते, घर में तिरस्कृत होता हूं, तो उसके बाद मौन हो जाना, और उसके बाद हो सके तो आंख से चलाने का प्रयास करना। और यदि दो आंख की शर्म भी खत्म हो जाए तो फिर आंख मीच करके भगवान का ही ध्यान करना। ये इस तरह से यदि आप संसार में रहोगे तो ये मन में जितना भी असंतोष है ना अभी, कि कोई को पत्नी कहने में नहीं, कोई का भाई कहने में नहीं, कोई का बेटा कहने में नहीं है, कि जितना भी असंतोष है, ये सब असंतोष की दवा है। कि पहले हाथ से पकड़ो, खूब खूब मेहनत करो साहब, अपने काम काज में, अपनी खेती में, अपने व्यवसाय में दिन रात एक कर दो, खूब हाथ से पकड़ो। जब बच्चे संभालने लग जाए, जीबान से पकड़ो। जब आपको लगे कि बस इनको आज्ञा की भी जरूरत नहीं रही, कि अपने आप में स्वयं निर्णय लेने के योग्य हो चुके हैं, अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, फिर केवल आंख के इशारे से, दो आंख की शर्म से सब काम होना चाहिए। और जहां दो आंख की शर्म खत्म हो जाए, फिर भगवान को समर्पित हो जाने में ही सार है। घर में नहीं चल रही है और आप जबरदस्ती चला रहे हो, कोई मान नहीं रहा है और आप जबरदस्ती उनके सिर पे चढ़ रहे हो, अपनी बात को उनके ऊपर थोप रहे हो, इससे ही बेमनस्यता फैलेगी और फिर आपका चित्त विचलित हो जाएगा, पूजा में भी मन नहीं लगेगा। कोई यदि आपके हाथ में गीता जी भी दे देगा तो गीता पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन में असंतोष है ना। कोई ने सामने जवाब दे दिया, क्या रही आपकी, बोलो? जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कोई सामने जवाब नहीं दे, कोई को मौका ना लगे उसके पहले मौन हो जाओ, अपने घर बैठ जाओ, शांत हो जाओ। और ध्यान रहे, जब अपने से छोटे और अपने ही घर के सदस्य अपने को सामने जवाब दे देते हैं, तो फिर मान लेना चाहिए कि जिस दिन आपको सामने जवाब मिल जाए उसी दिन आपकी मृत्यु हो चुकी है। बस मृत्यु तो उसी दिन हो जाती है कि सामने जवाब मिल गया है, अब तो बस केवल अंत्येष्टि बाकी है। बस कई ऐसे लोग हैं इस संसार में, बच्चों की और बहू की सुन सुन करके कब के मर चुके हैं बेचारे, अब तो बस केवल शमशान जाना बाकी, अंत्येष्टि बाकी है। बस आप नेताओं के बारे में सुनते हो ना कि नेताजी मरते तो है सोमवार को और उनकी अंत्येष्टि होती है शुक्रवार को। कितना लंबा खींचते हैं उनको। आप अखबार में पढ़ते हो ना कि आज उनको विशेष विमान से दिल्ली ले जाया जाएगा, वहां दर्शनार्थ रखा जाएगा, उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से भोपाल लाया जाएगा, उनको यहाँ पे दर्शनार्थ रखा जाएगा, उसके बाद उनको उनके गृहनगर में ले जाया जाएगा, उनको उनके गांव में ले जाया जाएगा। बेचारा सोमवार का हमारा उसको शुक्रवार तक सड़ा दिया, घुमा रहे हैं बेचारे को, दिल्ली ले जाए, कहीं भोपाल ले जाए, कहीं गांव में ले जाए। अंत्येष्टि बाकी है, मर तो चुके हैं, केवल अग्नि संस्कार बाकी है। बस ऐसे मत मरो।
किसी के बोल से मत मरो। बोल मार देगा साहब, बोल बोल होता है। बोल घायल क्या करे, बोल तो मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। और कई हैं ऐसे लोग यहां जो मर चुके हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति मूरख अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोगी, तन पोषक निंदक अग खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। 14 प्राणी ऐसे रहते हैं इस संसार में कि जो कब के मर चुके हैं, अब तो केवल चिता जलानी बाकी है बस। कोल काम बस कृपण विमूढ़ा। कोल का अर्थ होता है वाम मार्गी, यानी कि धर्म को छोड़ करके अधर्म में प्रवेश करने वाला, और जो सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर जाता है, जो ईश्वर को छोड़ करके माया की ओर जाता है, उसे कहा गया है वाम मार्गी। मरे हुए के ही समान है। और उसके बाद बहुत ज्यादा क्रोधी हो, बहुत ज्यादा तामसी हो, वो भी मरा हुआ है। बहुत ज्यादा कामी हो, वो भी मरा हुआ है। कोई को कोई कलंक लग गया, जो कलंकित जीवन जीता है, वो भी मरे हुए के ही समान है। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, जो अति मूढ़ है, मूर्ख है, वो भी मरा हुआ है। अब आप देखो कि आखिर ये कितने कितने लोग ऐसे यहां रहते हैं। यदि आप गिनती लगाओगे ना, तो गिनती हजारों में नहीं साहब, लाखों में है ऐसी कि भले उनकी आंखें खुली है, श्वास ले रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी के वचन के अनुसार तो मर चुके हैं। अति मूर्ख अजसी अति बूढ़ा, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, 100 साल से ऊपर उम्र हो गई और भगवान नी ले रहा है, फिर मान लेना चाहिए ये भी मरे के ही समान है। किस काम का? अति मूर्ख अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश, सदा रोगी रहता है, बीमार रहता है, जब देखो तब दवाई चले, जब देखो तब इलाज चले, जब देखो तब डॉक्टर के यहां भटकता फिरे। सदा रोगवश संतत क्रोधी, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। जो भगवान विष्णु से विमुख रहता है और श्रुति संत वेदवाक्य कथा इनका विरोध करता है, मरे हुए के समान है। सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोगी, तन पोषक निंदक अघ खानी। खुद के तन का पोषण करने में लगा हुआ है, न बहन की चिंता, न परिवार की चिंता, न घर में आए हुए अतिथि की चिंता, कोई की चिंता नहीं, खुद खाता है और डकारता है। तनु पोषक, खुद की चिंता है बस, खुद का पेट, खुद की जेब, बस वहीं तक सीमित है। तो ये भी मुर्दे के ही समान है। तन पोषक निंदक अघ खानी, निंदा करने वाला ये भी मरे हुए के ही समान है। और पापों की खान, अघ खानी का अर्थ होता है कई पापों का समूह। तो जिसने अपने जीवन में अनगिनत पाप कर लिए हों, सब तरह के पाप, बाल हत्या, परस्त्रीगमन, चोरी करना, किसी के घर में आग लगाना, किसी का संबंध खराब करना, आपस में एक दूसरे को लड़ाना झगड़ाना, घरों में विवाद पैदा करना, ये जिन्ने जिन्ने भी कर लिए हैं, तो आज की कथा सुनकर के अब ये चिंतन कर लेना कि अपन सब मरे हुए ही हैं। क्योंकि ये तो सब हम करते हैं, हो ही जाता है। निंदा तो आजकल ऐसी हो गई, लौंग इलायची जैसी। जैसे किसी को भोजन कराओ तो झट से एक ट्रे लाए और झट से लौंग इलायची सामने कर दिया। अरे 4 जने जहां इकट्ठे होते हैं ना, वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई की निंदा जरूर करते हैं। और एक बार आदमी चूक जाए, पर ये तो नहीं चूके साहब।
इनको आप इकट्ठा करके तो देखो, शुरू हो जाए। एक कथा की बात थोड़ी करे, ये कोई गीता भागवत की बात थोड़ी करे। देखो तो अब कहीं नहीं कहूं तो तुम्हारे, अब केवा में तो अच्छो नहीं लागे, पर देखो एक बात कहूं तुम्हारे, किसी मांडी मांडी ने के। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भले भी ऐसे बनते हैं, अरे साहब अपने कहीं करना, देखो केनी तो नीचे, अपन तो कान पकड़ा, पर देखो आज कहूं तुम्हारे च कह रही हूं, अरे ऐसा नरा के केता भरे तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत शव समचोध प्राणी। ये सब मरे हुए हैं, बस अंत्येष्टि बाकी है इनकी। तो महाराज पृथु ने अपनी प्रजा से यही आग्रह किया, धर्म का आचरण करो, सद आचरण करके नित्य होम करो। नित्य होम का अर्थ यज्ञ। जहां यज्ञ होता है वहां वातावरण पवित्र होता है। अब इसमें यदि आपको यह लगे कि साहब हम तो गृहस्थी हैं, घर धंधे से फुर्सत नहीं मिलती है, हम कैसे रोज यज्ञ करें, हमसे कैसे यज्ञ होगा, और रोज रोज थोड़ी होए। देखो, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। जरूरी नहीं है कि आप 10-12 ईंट लाओ और ईंट को यूं जमा करके कुंड बनाओ और घी लाओ और जौ तिल लाओ, उसी का नाम यज्ञ है। आप एक नियम ले लो कि मैं रोज कोई अच्छी पुस्तक पढ़ूंगा अपने घर में। अच्छी पुस्तक पढ़ना, स्वाध्याय करना, ज्ञान का सेवन करना, यह भी यज्ञ ही है। कथा में कई बार लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि कथा की जो भाषा है ना, वो समाधिस्थ भाषा है। तो लोगों को लगता है कि साहब ये तो सब ऊपर से जा रही, सिर के ऊपर से। ऐसा नहीं है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करो, कैसेट के माध्यम से, किताब के माध्यम से। और यदि आप ये कहो कि साहब कहाँ घर में टीवी, न कहाँ कैसेट, न कहाँ से किताब लूँ साहब, ये भी नहीं बने, तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सब यज्ञों में यदि कोई श्रेष्ठ यज्ञ है तो उसका नाम है जप यज्ञ। आप जप करो। अब जप करने में ना तो कोई टीवी चाहिए, ना कोई लाइट चाहिए, ना कोई किताब चाहिए। इसमें आपका बहाना नहीं चलेगा साहब। आप यज्ञ में कह सकते हो साहब घी कहां से लाऊं, साकल्य कहां से लाऊं, पंडित कहां से लाऊं, आसन कहां से लाऊं, कहां इतनी व्यवस्था करूं। लेकिन नाम यज्ञम करिष्यामि, नाम में तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने सबको जिह्वा दी है, बस जपना ही बाकी है। बस जपो, सुबह शाम आठों याम जपो, उसे याद करो। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, 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 बीत रहे दिन भजन बिना रे। ए भजन बिना तो या जीना मनाए, भजन बिना तो या जीना मनाए, ए भजन बिना तो या जीना मनाए, भजन थोड़ा ताकत से बोलो, जीना मनाए। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे
नामम रामम अमृतम। जितना हो सके, जितना बन पाए, भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम जपना ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है। आप ये क्यों कहते हो कि साहब मेरी इतनी बिसात नहीं है, छोटा सा आदमी हूं, मैं दान न कर सका, बड़ा यज्ञ न करा सका, पैसा लगा करके यजमान न बन सका, 4 धाम की यात्रा न कर सका। कभी अपने मन को ये सोच करके छोटा मत करना कि मेरे से सब कुछ नहीं हुआ। ध्यान दो, केवल यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलेगा, केवल तीर्थ जाने से भगवान नहीं मिलेगा, केवल साधु बन जाने से भगवान नहीं मिलेगा, पर केवल भजन करने से भगवान मिल जाएगा। केवल भजन बस। भगवान इस बात की डांट नहीं लगाएगा आपको कि तूने 10,000 का खर्चा क्यों नहीं किया। ईश्वर ये नहीं डांट पिलाएगा आपको कि तू 4 धाम घूम करके क्यों नहीं आया, 12 ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं किए। ईश्वर सिर्फ एक ही बात कहेगा, भजन क्यों नहीं किया। यही डांट सबको सुननी पड़ेगी। भजन नहीं हुआ तेरे से, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक तू संसार में रहा, मेरा नाम स्मरण नहीं हुआ। गंग तीर जो घर करे, एक गंग तीर जो घर करे, और पीवे निर्मल नीर, पर बिनु हरि सुमिरन मुक्ति नहीं, यह कह गए दास कबीर। अरे क्या हरिद्वार की बात कर रहे हो आप, गंगा जी की बात करो। गंगा जी में बोले गले गले डूब जाए, ये कह रहे कबीर जी, गले गले डूबा रहे। गंग तीर जो घर करे और पीवे निर्मल नीर, पर बिनु हरि सुमिरन मुक्ति नहीं, कह गए दास कबीर। अभी आप कह दो साहब मैं तो गंगा के तट पे रहता हूं, किनारे रहता हूं, और वहां बैठे बैठे मैं रोज दान देता हूं, 100 का नोट रोज देता हूं। कोई कहे कि साहब मैं तो तगारी भर के अनाज रोज देता हूं। राजा अंद्रक की कथा है भागवत में, यही तो गलती हुई थी उससे। 1 लाख गाय रोज दान में देता था, दान देता रहा, देता रहा, देता रहा, लेकिन भजन नहीं कर पाया, भजन नहीं हुआ उससे। और भजन नहीं हुआ, इसी बात की सजा मिली। सजा केवल इस बात की मिलेगी, तूने भजन क्यों नहीं किया।